नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ग्राम पंचायत सचिव की एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें कुल पद रहने वाला है 95,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 40,000 से 60,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। और इसका जो योग्यता रहने वाला है 8वीं 10वीं 12वीं पास रहने वाली है। आपको उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। 18 से 50 वर्ष तक सभी वर्गों के लिए इसमें उम्र सीमा में छूट दिया गया है। अस्थायी नौकरी मिलने वाली है। अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 10 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती के बारे में बहुत भाइयों को पता चल गया है, लेकिन ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो अभी तक इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का नोटिफिकेशन को ले जाकर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी देख सकते हैं 40,000 से 60,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताकर तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। नोटिफिकेशन को ले जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताऊंगा। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाले, जिसको मैं पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के बीच में मैं पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये वैकेंसी के बारे में बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि कैसी वैकेंसी में काम क्या रहता है, क्या जो प्रोफाइल रहती है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है। सारी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। कैसे इसमें प्रमोशन होता है, मतलब डिटेल से पूरी तरह से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इसके बारे में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूरा डिटेल से आप लोग समझिएगा। अगर फुल वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर लेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो कहेंगे कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। और एक बार आपने आवेदन कर लेंगे, एक बार आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करके पासवर्ड वगैरह बनाकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोग समझिए। पहले देखिए बात करें क्या, तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए क्या, तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं उसको पूरा कीजिए और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। देखिए मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब राज्य को, जिला में, ब्लॉक में कैसे कौन से स्तर पर बांटा गया, क्या कौन इनको चलाएगा, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। देखिए अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी अप्लाई मोड क्या रहने वाली है। तो जिसके अप्लाई मोड रहने वाला आपका क्या, तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन से सब चीज आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। देखिए मैं इस वैकेंसी के बारे में, देखिए क्या, तो कुल पद इसमें कितना रहने वाला, तो नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बताया गया कि आपका क्या, तो 95,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। बहुत ही शानदार पोस्ट रहने वाला, बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए इतने पोस्टों पे यहाँ पे निकाली गई है। बहुत भाई क्या कहेंगे कि मतलब ये वैकेंसी मतलब सरकारी जेल पे दिखाई नहीं रहा है, कैसे मतलब कि आवेदन करें। तो मैं आपको बता दूं बहुत ऐसी वैकेंसी होती है जो सरकारी जेल पे नहीं दिखाती है, उनका अधिकारिक वेबसाइट पे जाकर आपको एप्लीकेशन करना होता है भाई। तो गलतफहमी आप लोग मत रहिए। देखिए थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझा दूं कि इस वैकेंसी में मतलब क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, क्या इनकी जॉब प्रोफाइल है। देखिए बात करें क्या, तो देखिए एक राज्य को, देखिए एक राज्यों को किस पे बांटा गया है, एक राज्य को किसके स्तर पे बांटा गया है, तो जिला स्तर पे बांटा गया है। एक राज्य को जिला स्तर पे बांटा गया है और जिला स्तर को किस पे बांटा गया है, तो ब्लॉक स्तर पे यहाँ पे बांटा गया है। ब्लॉक स्तर पे आपको जिला का एक बांटा गया है। इसके बाद ब्लॉक को किस स्तर पे बांटा गया है, तो पंचायत के स्तर पे बांटा गया है, ग्राम पंचायत के स्तर पे बांटा गया है। तो वहीं आप लोग देख रहे हैं ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत जो सचिव, आपको एंड वाला पोस्ट आपको यहाँ पे चलाना है, ग्राम पंचायत सचिव आप बनेंगे। तो ग्राम पंचायत को एक चलाता है, तो ग्राम पंचायत सचिव जो चलाता है, आप लोग कहेंगे कि प्रधान चलाता है, मुखिया चलाता है, नहीं, आपको उससे भी बड़ा होता है कौन, तो ग्राम पंचायत सचिव। एक प्रधान को, एक मुखिया को तो लोगों द्वारा चुना जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव को आपको गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। और यही ये वैकेंसी निकाली गई। सब संपूर्ण रूप से बनाऊंगा कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे बनते हैं और प्रमोशन 10 वर्षों के बाद कैसे होगा, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे बनते हैं, क्या सैलरी रहती है, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। तो पूरा डिटेल से आप लोग नहीं समझेंगे तो भाई क्या है, मतलब फिजूल आप लोग आवेदन करेंगे और आप मतलब कुछ गलती कर देंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो कहेंगे कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इसके बारे में डिटेल से हमको समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन क्या यहाँ पे आप लोग टाइम दे दीजिए। आप लोग घंटों रील स्क्रॉल कर में बर्बाद करते हैं, वहाँ आपको टाइम मतलब महसूस ही नहीं होता है और काम वाली वीडियो में आप लोग बोर मत होइएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए
बात करें क्या, तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो 10वीं पास मांगी गई है, 10वीं पास मांगी गई है, 10वीं पास मांगी गई है। आपने 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास मांगी गई है। लेकिन आपके पास और भी जैसे एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने क्या तो 12वीं पढ़ाई की है, 12वीं पास है, 12वीं पास है, 12वीं पास है, तो और भी इस वैकेंसी में अच्छा है। आपका क्वालिफिकेशन जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा, उतना इस वैकेंसी में अच्छा रहेगा, बोनोफिट आपको मिलेगा। कैसे मैं बताऊंगा कैसे आपको बोनोफिट मिलेगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करूंगा तो कैसे आपको परसेंटेज फिलअप करना है, कैसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाना है, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं, आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या, तो उम्र सीमा की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका उम्र सीमा क्या रहने वाली है, तो उम्र सीमा में बहुत ज्यादा छूट दिया गया है, बहुत ज्यादा छूट दिया गया है। क्या, तो 18 से क्या तो 50 वर्ष, 18 से क्या तो 50 वर्ष, 18 से क्या, 18 से क्या तो 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष। चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए ऑल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 50 ईयर्स, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो देख सकते हैं ऐसी कोई भी वैकेंसी में इतना एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, आप लोग देख सकते हैं रिजर्वेशन। अब बात करते हैं क्या, तो आवेदन फीस की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो जिसका एप्लीकेशन फी रहने वाला है क्या, तो आप लोग क्या यहाँ पे लिखा रहा है, आप लोग देख रहे हैं नो फी। इस वैकेंसी में आपको 1 रुपए भी नहीं देना, किसी को भी आपको 1 रुपए नहीं देना है। आपको ऑनलाइन भी जब करेंगे तो निःशुल्क, आप कोई भी कास्ट हो निःशुल्क आप लोग आवेदन करेंगे। और जब आप मतलब इसमें नियुक्त हो जाएंगे, कौन से ग्राम में आपकी पोस्टिंग होगी, तो वहां से कोई मतलब आपसे कर्मचारी बोलेगा, चाहे आपसे प्रधान ही बोलेगा कि मेरे को 1000 दे दो, 2000 दे दो, ऐसे मैंने लगवाया, ऐसे चाहे जो भी, उसको 1 रुपए भी नहीं देना है, 1 रुपए भी नहीं देना, किसी दलाल के फेरा में आपको नहीं पड़ना है। आप लोग देख लीजिए, नहीं तो आपका 500 रुपये 1000 रुपये वेस्ट चला जाएगा फालतू का। आप लोग देखिए बात करें क्या, तो इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है, किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है, किसी प्रकार का इंटरव्यू होने वाला है, ना किसी प्रकार का फिजिकल होने वाला है। आप लोग समझ गए। अब देखिए कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, आपके मन में तो ये बात चलती होगी, मेरे को पता है। तो देखिए मेरिट आधारित चयन होगा इस वैकेंसी में, क्या तो मेरिट आधारित सिलेक्शन होगा आपका। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑन मेरिट। आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा, तो मेरिट आधारित सिलेक्शन होगा। अभी आप लोगों ने देखे होंगे, थोड़ा सा मैं डीपली आप लोगों को लेके चलता हूँ, डीपली समझा रहा हूँ। देखिए अभी आप लोगों ने क्या देखे होंगे, तो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली थी, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी थी, पूरे भारत के लिए थी, महिला पुरुष दोनों के लिए थी। ना किसी प्रकार का एग्जाम, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू, ना किसी प्रकार का फिजिकल, ना अदर सर्टिफिकेट, ना अदर एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें भी आपका कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए इस वैकेंसी में क्या, तो मेरिट सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑन मेरिट। इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा तो मेरिट आधारित होगा। आप देखिए मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होगा, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए इस वैकेंसी में आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो 10th पास। क्या मांगी गई है, तो 10th पास यहाँ पे मांगी गई है, 10th पास आपसे मांगी गई है। क्या, तो 10th पास यहाँ पे आपसे मांगी गई है। तो आपने इस वैकेंसी में 10th से आवेदन करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या देखेगी, आपका 10th में कितना परसेंटेज है, 10th में आपका कितना परसेंटेज है, 10th में आपका कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जिसका ज्यादा अच्छा परसेंटेज होगा उसका इस वैकेंसी में ज्यादा यहाँ पे सिलेक्शन होने का ज्यादा 99% चांस होगा। ऐसे ही आपने 10th से आवेदन करेंगे तो 10th का ओनली क्वालिफिकेशन परसेंटेज देखा जाएगा। इसके बाद आपने 12th लगाएंगे, इस पे 12th भी लगाएंगे तो 12th का यहाँ पे परसेंटेज देखा जाएगा। आपने ग्रेजुएशन लगाएंगे, तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखा जाएगा। ऐसे सभी का क्वालिफिकेशन का परसेंटेज देख के आपका गवर्नमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट चयन करेगी। हमारी बातों को आप लोग समझ गए कैसे सिलेक्शन होगा, तो परसेंटेज के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। परसेंटेज आपका क्वालिफिकेशन का परसेंटेज देखा जाएगा। आपको बताऊंगा कि आवेदन करते समय कैसे आपको परसेंटेज फिलअप करना है, कैसे क्वालिफिकेशन फिलअप करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे आपको सारी चीजें वहां पे भरना है। आप लोग देख लिए, तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं आवेदन करने से पहले ही कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, मेरा 10th में इतना परसेंटेज, 12th में इतना परसेंटेज, ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज है, तो मैं आपको बता दूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो में मेरे कमेंट करिएगा कि मेरा 10th में इतना क्वालिफिकेशन है और परसेंटेज है, 12th में इतना परसेंटेज है। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वैकेंसी का परसेंटेज भाई कट ऑफ कितना जाता है। तो इसलिए अपना मतलब शांतिपूर्वक से आप लोग वहां पर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। छोटा भाई मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए बहुत ही गर्मी में, समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए क्या, तो देखिए क्या, तो सैलरी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो देखिए सैलरी आपकी पहले ही मंथ से आपकी क्या, तो 40,000 यहाँ पे आपकी सैलरी मिलने वाली है। 40,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, 40,000 आपके यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और आप जितने ओल्ड होते जाएंगे, अगर आप इसी में सचिव में ही रह जाते हैं तो आपको ये सैलरी 40,000 से 60,000 आपकी सैलरी यहाँ पे रह जाएगी। 40,000 से क्या, तो 60,000 सैलरी आपके यहाँ पे रह जाएगी। अगर
अगर आपने ग्राम पंचायत सचिव ही रह जाते हैं। अगर आपने क्या तो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाते हैं, ग्राम पंचायत सहायक में सहायक ऑफिसर हो जाते हैं, जो कि ब्लॉक में बैठता है, वो अगर आप हो जाते हैं तो यहीं आपकी 50,000 से लेके यहीं आपकी 70,000 हो जाती है। 10 वर्ष के बाद प्रमोशन होता है, 10,000 की वृद्धि होती है। समझ गए मेरी बात को? सारी डिटेल से आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी तो थोड़ा बताया हूँ, अभी तो बहुत सारी इसमें बाकी है बातें, आप लोग समझ गए। तो ऐसे आपको यहाँ पे सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में क्या कि चयन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपको जब इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट क्या देखेगी, परसेंटेज भाई आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आपका जो परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास मेल करेगी, जीमेल आपकी करेगी और आपको डिपार्टमेंट बुलाएगी कि यहाँ पे इस जगह पे आओ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। जब फाइनली आपकी दस्तावेज की जांच हो जाएगी तो 18 से 20 दिनों में बता दिया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट आउट कर दिया जाएगा और उसमें आपका नाम आ जाता है। तो फाइनली आपका क्या लाइफ बल्ले आपके यहाँ पे सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग समझ गए, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। उस दिन से बता दिया जाएगा कि इस जगह पे इस ग्राम में आपको जाके नियुक्ति करना है, आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग है। तो बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, परमानेंट डिपार्टमेंट जॉब रहने वाली है। समझ गए। अब देखिए क्या, तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब देखिए क्या, तो चयन होने पर पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग कहाँ होगी। तो ज़्यादातर ऐसे मैंने देखा हूँ कि ज़्यादातर मतलब ऐसे हालातों में क्या तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब आपकी क्या तो पोस्टिंग मिलती है। अगर आपने मतलब अच्छे एक इंसान है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका आपका क्वालिफिकेशन, आपकी पूरा रहन सहन देखते हुए डिपार्टमेंट अगर आपका क्या तो आपके मतलब गाँव दे देगी, आपके गाँव में सचिव आपको बना देगी। लेकिन कम मैंने ऐसे देखा है कि अपने ही गाँव में आपको ये पोस्टिंग मिलती है। आपको क्या है कि मतलब दूसरे गांव में आपके क्या तो सचिव यहाँ पे बना दिया जाएगा, पोस्टिंग आपको अच्छा खासा आपको दे दी जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी तो यहाँ आपने अच्छे से कार्यकाल करते हैं, कोई धांधली वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको क्या तो प्रमोशन 10 वर्षों के बाद आपका क्या तो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाएगा, जो कि आपके ब्लॉक में ड्यूटी हो जाएगी। ग्राम को हटा के ब्लॉक में आप बैठेंगे। आप लोग समझ गए। तो ऐसे यहाँ पे क्या तो प्रमोशन यहाँ पे होने वाला है आपका। आप लोग बातों को हमारे समझ गए। तो ऐसे आपका यहाँ पे क्या तो नियुक्ति आपकी होगी। तो ज्यादातर अपने भी आपकी पंचायत मिल सकती है, अपने डिस्ट्रिक्ट आपको मिल सकती है। आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए क्या तो चयन होने पर काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका काम क्या होगा, इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे काम क्या होगा। इसको आप लोग समझिए क्या तो आपको क्या तो सचिव प्रधान के साथ काम करता है। देखिए क्या तो जो ग्राम प्रधान होता है, जिसको मुखिया भी बोलते हैं कई जगहों पे, तो जो प्रधान होता है क्या तो ग्राम पंचायत सचिव जो होता है प्रधान के साथ मिल के काम करता है। क्या काम करता है तो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना को क्षेत्र में लागू करना। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना को क्या तो क्षेत्र में कौन लाएगा, जिला पे आएगा, ब्लॉक पे आएगा, ब्लॉक से क्या तो पंचायत स्तर पे जाएगा, तो पंचायत में क्षेत्र पे लागू करना कौन करता है तो ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान मिलकर ये काम यहाँ पे करते हैं। समझ गए। अब देखिए क्या क्या काम करते हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, राशन कार्ड बनवाना हुआ, विधवा पेंशन बनवाना हुआ, विकलांग पेंशन बनवाना हुआ और क्या तो वृद्धा पेंशन बनवाना हुआ। ऐसे तमाम योजनाएं गली नली जो भी मतलब बनता है ये कौन पास करता है तो ग्राम पंचायत सचिव ही यहाँ पे पास करता है। जो भी आपकी गली नली जो भी बना होगा आप लोग देखे होंगे तो किसके द्वारा पास किया गया तो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ही यहाँ पे आपको पास किया गया। गली गली आप लोग देखेंगे बिहार में नल जल की योजना और गलियों में लाइट और सोल प्लेट ये सब कौन लागू करता है तो ग्राम पंचायत सचिव लागू करता है। जो कि राज्य सरकार ये योजना देती है और क्षेत्र में लागू कौन करता है तो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव। समझ गए। तो ऐसे यहाँ पे काम होने वाला है। अब देखिए क्या कि आपको इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं बता लूँ कि अब इसमें कैसे आपको यहाँ पे क्या इसकी प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल तो मैं आपको बताता हूँ दस्तावेज क्या लगेगी और क्या तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसको आप लोग समझिए। क्या तो आपको क्या तो देखिए एक राज्य को मैं बताया, राज्य को जिला स्तरों पे बांटा गया है, जिला को ब्लॉक स्तर पे बांटा गया है और पंचायत स्तर पे और ब्लॉक को पंचायत स्तर पे बांटा गया, ग्राम पंचायत स्तर पे। इसके बाद देखिए आपने क्या तो ग्राम पंचायत सचिव बोलते हैं, ग्राम पंचायत सचिव बन जाते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कोर्स में क्या इंग्लिश में बोला जाता है तो VDO मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आपको यहाँ पे बोला जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद आप जैसे मतलब आपका कार्यकाल 10 वर्ष मतलब अच्छा कार्य करते हैं, कोई धांधली वगैरह नहीं करते हैं तो आपको क्या तो गवर्नमेंट आपको क्या बना देगी तो प्रमोशन 10 वर्षों के बाद होता है। अगर अच्छा आप इसमें बेस्ट करेंगे तभी आपको प्रमोशन होगा, नहीं तो आपने ग्राम पंचायत सचिव पे ही पोस्ट पे रह जाएंगे। ऐसे आप लोगों ने देखा होंगे कोई भी मतलब बड़ा अफसर होता है, जैसे आप लोग देखे कि मतलब देखते होंगे कि कोई मतलब कि कांस्टेबल है और क्या तो उसको बड़ी पोस्ट मिल जाती है, क्या कि उसका कार्यकाल वहाँ पे अच्छा होता है, उसकी मतलब कि बहुत जगह से अच्छा उसके बेस्ट दिखता है
अच्छा अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट करता है, एजुकेशन भी अच्छा है, तो क्या तो ऐसे देखते हैं कि उनके स्टार लग जाती है, उनको बड़े अफसर बना दिया जाता है। तो ऐसे भी यहाँ पे यही प्रक्रिया है क्या, तो 10 वर्षों के बाद आपको यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा और बना दिया जाएगा क्या, तो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। अब आपकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ब्लॉक में आपकी ड्यूटी हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए। तो इसको देखिए ग्राम विकास अधिकारी भी यहाँ पे बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी सचिव को। और आप लोग समझ गए। और जब आप प्रमोशन हो जाएगा तो सहायक विकास अधिकारी आप बन जाएंगे। समझ गए मेरी बातों को। अब देखिए क्या, तो आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, इसको आप लोग समझिए क्या। तो सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, 10वीं की मार्कशीट आपकी लगेगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसकी आपकी मार्कशीट यहाँ पे देनी पड़ेगी, लगाएंगे तो क्या, तो आपने ग्रेजुएशन लगाएंगे, 12th लगाएंगे तो आपको मार्कशीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कोई भी क्वालिफिकेशन आपके प्रिपेयर में नहीं चाहिए, आपके कंप्लीट होना चाहिए, प्रिपेयर में नहीं चाहिए, मतलब आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन भी। इसके बाद क्या, तो आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। और क्या, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। इसके बाद क्या, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। आप लोग समझ गए। तो ये आपके डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है इस वैकेंसी में। अब बात करते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन से विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। अभी मैं चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करूंगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कि कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसको समझिए क्या। तो आधिकारिक जो इसकी वेबसाइट रहने वाली है, सबसे पहले क्या, तो आधिकारिक वेबसाइट जो इसकी रहने वाली है, ऑनलाइन कैसे आवेदन करें, तो सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके क्या सर्च करिए, तो क्या सर्च करिए, तो पंचायती राज विभाग गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, तो पंचायती राज विभाग गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ही लिख के आप लोग सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं बताता हूं कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप लोग जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और क्या है, तो पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। अच्छे से उसको समझिएगा, अच्छे से आप लोग फिलअप करिएगा। लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 आवेदन पत्र। आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये फॉर्म को पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके बताने वाला हूँ। अच्छे से वाचिंग करिएगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही इसको फिलअप करिएगा, जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा। तो चलिए इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से भर के बताता हूँ, फुल वीडियो को वाचिंग करिएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे और आप भी मेरे साथ साथ फिलअप करते हुए चले। तो देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। आप लोग देख सकते सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण की बात कहा गया है। आपको इसमें क्या भरना है, तो सबसे पहले आवेदक का नाम आप लोग हिंदी में अपना यहाँ पे नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद आवेदक का नाम अंग्रेजी में, तो इसमें आपका इंग्लिश में आपका नेम बताया गया है, तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे नेम फिलअप करना है। इसके बाद देखिए पिता का नाम, आपके अपने पिता का नाम फादर का नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद माता का नाम, अपने मदर का नेम यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए तो जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिंग की बात कहा गया है, आप लोग मतलब पुरुष हैं या महिला है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, तो विवाहिका मतलब विवाहिका स्थिति मतलब आपने मतलब कि अनमैरिड है मैरिड है, आप लोग मतलब विवाहित होंगे मतलब मैरिड होंगे तो आप लोग विवाहित पे क्लिक कर लीजिएगा। अविवाहित होंगे तो अविवाहित पे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। लड़का हो या चाहे लड़की हो, ये दोनों के लिए है, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। लड़के की शादी हो गया होगा तो विवाहिता पे क्लिक कर लेंगे, और लड़कियों को शादी नहीं हुआ होगा तो अविवाहिता पे आप लोग देख लेंगे। इसके हिसाब से आप लोग देखिए बात करें श्रेणी की बात कहा गया, कैटेगरी की बात क्या है कि आप लोग कौन से कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी में और एसटी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं। इस पे आप लोग जो कैटेगरी से आते होंगे आप लोग क्या, तो इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, जो भी आप कैटेगरी से आते हो अपना कैटेगरी को देखते हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो मोबाइल नंबर की बात कहा गया है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए जीमेल आईडी, अपना जीमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहीं आप लोग फिलअप करिएगा जो आपके क्या, तो मोबाइल में वो यूज होता हो, ताकि विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का नोटिस सेंड किया जाए तो आपको जीमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आपके मेल आ जाए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। इसके बाद देखिए अस्थायी पता मतलब अपना मतलब कि यहाँ पे अस्थायी पता भरना है, जो आपका मतलब आप जहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ आपको फिलअप करना है। जैसे कि मान लीजिए अपने आधार कार्ड पे पूरा एड्रेस जो होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए पत्रचार पता मतलब बात करें कि आप मतलब विभाग से किसी प्रकार
प्रकार का पत्र मतलब लेना चाहते हैं आएगा, तो मतलब मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और जाकर दिल्ली में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली का यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे पता भर देना है, ये यहाँ पे बताया गया है। हमारी बातों को आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या शैक्षणिक योग्यता की बात कहा गया है। देखिए शैक्षणिक योग्यता में कैसे आपको फिलअप करना है, अच्छे से इसको समझिए। देखिए शैक्षणिक योग्यता को कैसे फिलअप करना है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम है, इसको कैसे फिलअप करना है इस कॉलम में, हमारी बातों को आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल मतलब 10th की बात कहा गया है कि अगर आप 10th से आवेदन कर रहे हैं, तो मतलब 10th से आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोर्ड और विश्वविद्यालय की बात कहा गया है। आप कौन से मतलब कि 10वीं पास किए, मतलब बिहार बोर्ड से किए कि आपने यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए या राजस्थान बोर्ड से किए, आप कोई भी राज्य से आप लोग किए होंगे उस राज्य का यहाँ पे नेम फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद क्या, तो उत्तीर्ण वर्ष आपने कौन से वर्ष में ये मतलब कि क्वालिफाई किए, 10वीं 2024 में किए कि 2023 में किए कि 2020 में किए, अपना वो यहाँ पे ईयर्स डाल दीजिएगा, क्वालिफाई ईयर्स 10th का। इसके बाद प्रतिशत मतलब आपका मतलब कि प्रतिशत यहाँ पे कितना है, कितना मतलब आए हैं कि आपके यहाँ पे 10 में। इसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब कि ग्रेड मतलब आप कौन से ग्रेड से पास हैं, आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या आप लोग क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात कहा गया, 12वीं की बात कहा गया, आपने कौन से मतलब कौन से बोर्ड से 12वीं किया वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद कौन से ईयर्स में उत्तीर्ण किए, परसेंटेज आपका कितना है, ग्रेड कितना है। इसके बाद स्नातक किए होंगे तो स्नातक का वर्ष डाल दीजिएगा और विश्वविद्यालय भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद क्या, तो उत्तीर्ण वर्ष परसेंटेज आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद ग्रेड कौन सा है। इसके बाद अन्य आपके पास जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन किए हैं, जैसे कि क्या बीएड वगैरह डीएलएड वगैरह, तो आईटीआई वगैरह ये सब यहाँ पे लगा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बोनोफिट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो अन्य विवरण की बात कहा गया है। तो अगर आपके पास मतलब कंप्यूटर दक्षता मतलब आपके पास कोई कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट है, जैसे अपने कंप्यूटर वगैरह किए हैं आइए मतलब कि जैसे आपके पास सीसीए का सर्टिफिकेट हो, डीसीए का सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास होगा तो उसका यहाँ पे विवरण डाल देना है और उसके बारे में बता देना है कि मैंने ये किया है, यहाँ पे ये डाल देना है। इसके बाद आप हिंदी इंग्लिश कोई भी डाल सकते हैं, आप कोई यहाँ पे मतलब कि ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही फिलअप करना है। इसके बाद देखिए कार्य अनुभव की बात कहा गया है कि आप मतलब कंप्यूटर में कितना वर्ष काम किए, कैसे किए, कितना वर्ष का एक्सपीरियंस वगैरह है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए क्या आप स्थानीय भाषा जानते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या, तो हाँ आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और मतलब आप लोग भाषा भी अलग अलग जानते हैं, जैसे बंगाली, राजस्थानी या मतलब इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, जो जो भाषा आपके पास है यहाँ पे क्या, तो इसको डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दस्तावेज की बात कहा गया, आप लोग देखिए डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात कहा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत है। तो आप लोग देखिए पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास है ही, अपलोड किए ही, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। हस्ताक्षर आप लोग यहाँ पे करेंगे ही, अपलोड करेंगे ही। इसके बाद इसको भी क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होगा ही, जन्म प्रमाण पत्र में तीसरे वाला लाइन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है ही, 10th का मार्कशीट, इसको क्लिक कर लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र है ही, इसको क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र है ही, इसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड, कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं होगा तो ये सब आपको छोड़ देना है। इसके बाद अन्य कोई प्रमाण पत्र होगा तो यहाँ पे जैसे अपना मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी यहाँ पे सब लगा सकते हैं। यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपसे ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिनांक की बात कहा गया है कि कौन से डेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, उसको यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद आप ना यहाँ पे क्या, तो आवेदक का हस्ताक्षर आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ये फॉर्म को मैं क्या है कि स्क्रीनशॉट लिया हूँ। इसके बाद जैसे ही आप लोग जाएंगे वहाँ पे आपके पास नेक्स्ट करके और सबमिट करके आपके डन आएगा, तो उसको क्या है सबमिट करके और पूरा चेक करके और उसको सबमिट करके डन कर दीजिएगा और अच्छे से उसको नेक्स्ट करके इसको फिलअप कर लीजिएगा। कोई भी त्रुटि मत करिएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बता दिया हूँ। करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ, आपने भी फिलअप कर लिए होंगे। तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और क्या है कि जब आवेदन कर लीजिएगा तो उसका रिसीविंग निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो आपसे ये रिसीविंग आपसे मांगी जाएगी कि आपने सक्षम रूप से और अच्छा आपने फिलअप किया था नहीं। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई अनुज मैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर किसी मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट भर्ती अपडेट योजना के साथ। जय हिंद।